हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज़ में जो है सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारियों को और भी मजबूत और भी पुख्ता कर सकें। तो ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज़ इसके ऊपर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उसको देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस को आप एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 ईवीएस के लिए NCERT, जी हाँ NCERT के जो है सारे कंटेंट के वीडियो हम लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने उस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो NCERT के 3 to 5 जो क्लास के कंटेंट होते हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ईवीएस के लिए, उसका पूरा हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पर सेशन किया हुआ है। ठीक है, पूरा सीरीज़ हम लोगों ने किया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट PDF वहीं पर मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हमारे 1000 से भी ज़्यादा फॉलोअर ऐड हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सही मिलान करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये जो है NCERT का पार्ट है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सीरीज़ में किए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख, तो इनके कुछ विशेषताएं यहाँ पर दिए गए हैं जिनके साथ आपको सही मिलान करना है। और इसी तरह के प्रश्न अक्सर जो है EVS वाले पार्ट में सीटेट पेपर 1 में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो है वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप लोग देते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आंसर अपना बताते चलिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किसकी सही जोड़ी किससे मिलान करेगी। तो ए जो मनाली है उसकी जो सही मैच है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। ठीक है, तो मनाली का ये यहाँ पर राइट सही जोड़ी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मनाली ही वो जगह है जहाँ पर पत्थर या लकड़ी के जो है ढालू छत वाले घरों का निर्माण किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान दिख रहा होगा, तो राजस्थान का जो सही मिलान होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, जिसमें दिया गया है कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। तो राजस्थान में ऐसे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों से छाई जाती है। असम का सही मिलान क्या होगा? असम का जो सही मिलान है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। असम में जो है बांस के खंभों पर ऊंचे घर बनाए जाते हैं, नीचे बांस के खंभे रहते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है घर बनाए जाते हैं। लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी जो है लद्दाख, इसका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर 5, पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ियों की बनी होती है। तो लद्दाख में इसी तरह के कुछ घर बनाए जाते हैं। तो इन चारों के सही मिलान कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके 4 रीज़न दिए गए हैं, उनमें से एक रीज़न आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने सीरीज़ में किया हुआ है NCERT की सीरीज़ में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस को उस सीरीज़ का आप एक साथ देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या फिर डिजाइन
ऑप्शन नंबर 1 उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 उसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पशुओं की जो भी पैटर्न उसके शरीर पर आपको दिखाई देते हैं वो उनके बालों की वजह से होते हैं। अगर उनके बाल ना रहें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैटर्न किसी भी जो है जानवर के शरीर पर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो शेर है चाहे वो जेब्रा है। जेब्रा में जो इस तरह के उसके शरीर पर आपको निशान दिखाई देते हैं, काले सफ़ेद धारियाँ, वो उनके बालों की वजह से दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मैं अपनी सीरीज़ में पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी वाले सीरीज़ में। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? यानी मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां इन चारों ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों बीमारियां मच्छरों से फैलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन देखिए और उसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घटपर्णी, आप लोगों ने नाम सुना होगा और इसको जो है निफेंथिस के नाम से एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो निपेंथिस के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका रहता है। ठीक है, ये कटिया होगा। निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, या फिर निपेंथिस भारत में नहीं पाया जाता, या फिर निपेंथिस मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या फिर निपेंथिस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालती है या निकालता है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोगों ने पढ़ रखा है एनसीईआरटी सीरीज़ में। कौन सी पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, बया, कलचीड़ी या फिर फाख्ता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फाख्ता पक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरणों को पढ़िए। तो कुछ विवरण आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उस पशु को पहचानना है। तो विवरण कुछ इस प्रकार से है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में रहते हैं। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 सालों तक जीवित रहता है। तो इस जानवर के बारे में एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है और जितने भी यहाँ पर उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सारे लक्षण जो यहाँ पर दिए गए हैं, सारे लक्षण एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आपको अपना आंसर देना है। ऑप्शन है लंगूर से उल्टे लटक कर सोता, चिंपैंजी, पैंडा या फिर स्लॉथ। ये जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका लंगूर हो जाएगा। ठीक है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन है आपके लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा या फिर स्लॉथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लॉथ। जी हाँ, स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत स्लो होता है या भालू जैसा दिखाई देता है। लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में रहते हैं और थोड़ी देर के लिए हफ्ते में एक बार ये जो है आराम करने के लिए वृक्षों से नीचे उतरते हैं। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और तब तक उस वृक्ष पर रहता है जब तक कि उसकी सारी पत्तियां ख़त्म नहीं हो जाती। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 स्लॉथ राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासियों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? यहाँ टीन का आपको सीधा सीधा मतलब पूछा जा रहा है, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है कि टीन क्या होता है। ऑप्शन है, यह भूमि मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है, या फिर वह भूमि जिसको विमाएँ 100 मीटर है, 100 × 100 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, या फिर भूमि जिससे कोई किसान 1 टीन बीज उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। तो 1 टीन भूमि वह भूमि होता है जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज को बोता है, उस भूमि को 1 टीन भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको बताना है किस जगह पर रेत के टीले पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। संभावित सही कारण चुनना है। कारण देख लीजिए, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार सीमेंट से ढक दी गई है। नेक्स्ट दिया गया है स्टेटमेंट कि कुआं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, यानी कुआं का उपयोग अब कोई नहीं करता है, हर घरों में टोटियां लग गई हैं। इसके अलावा भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कूट दिया गया है आपको। ठीक है, ऑप्शन का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया गया है, आपको चुनाव करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही है। तो वीडियो को पॉज करके इन चारों में से कौन कौन से सही हैं वो अपना आंसर बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें दिया गया है ए, बी और डी, क्योंकि ए, बी और डी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ नहीं है। तो झील और तालाब वहाँ पर नहीं है, वो सूख गए हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब सीमेंटेड कर दी गई हैं। ठीक है, इस वजह से सूख गए हैं। और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप का यूज़ किया जाने लगा है, इस वजह से जो है पहले इन कुओं में पानी हुआ करता था लेकिन अब ये सूख गए हैं। तो इस तरह से कुल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आगे और वीडियोज़ आते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग एटलीस्ट 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं थोड़े से एफर्ट के साथ। ठीक है, तो ईवीएस में पूरा प्रयास रहेगा आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने का, क्योंकि ये आपको C-TET जो पार करवाने में, C-TET क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।